नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हाई टारगेट पे। मैं हूं विकास कुमार और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चार्जिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ओके, चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन और वर्किंग कंस्ट्रक्शन और लास्ट में डायग्राम से हम समझेंगे कि वर्किंग चार्जिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। चार्जिंग सिस्टम कहता है दी ऑटोमोबाइल चार्जिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टू कीप ए चार्ज एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी for the vehicle electrical device. Charging system power to the headlights, dashboard indicators, light or warm lamps, fuse, relay, engine plug, brain box, ECU radio and control screen, fuel injector system, sensor etc. मिस चार्जिंग सिस्टम एक ऐसा सेट है कंपोनेंट का जिसमें क्या होता है कि चार्ज भी करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है व्हीकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए। और चार्जिंग सिस्टम पावर जो है वह हेडलाइट को डैशबोर्ड लाइट बोल सकते हैं या वार्म लाइट बोल सकते हैं, फ्यूज, रिले, इंजन प्लग, ब्रेन बॉक्स, ECU रेडियो, कंट्रोल स्क्रीन, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम और सेंसर को ये इलेक्ट्रिक करंट भी भेजता है। फंक्शन ऑफ चार्जिंग सिस्टम, आखिर चार्जिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। कहता है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द चार्जिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड पावर टू ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन ए व्हीकल। मतलब चार्जिंग सिस्टम का जो पहला इसका फंक्शन है, प्राइमरी जो इसका फंक्शन है वो है कि सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उस सारे को पावर प्रोवाइड करना। इट कंप्रोवाइज अल्टरनेटर डेट मेंटेन एंड कीप द व्हीकल बैटरी चार्ज। और इसका दूसरा काम यह है कि अल्टरनेटर से ये मेंटेन करके रखता है कि व्हीकल का बैटरी भी चार्ज रहे। चार्जिंग सिस्टम सप्लाई इलेक्ट्रिकल करंट टू फायर द स्पार्क प्लग व्हिच इग्नाइट द एयर और फ्यूल मिक्सचर इन द कंबसन चैम्बर। और चार्जिंग सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करके हम स्पार्क प्लग को जलाते हैं, फायर करवाते हैं उस पर, जो फ्यूल एयर मिक्सचर को जलाता है इन कंबसन चैम्बर में। इसका फोर्थ जो फंक्शन है डेट इज अल्टरनेटर हेल्प टू चार्ज डेड बैटरी व्हिल द इंजन इज रनिंग। डेड बैटरी को चार्ज करने में अल्टरनेटर भी सहायता करता है जब हमारी इंजन चालू रहती है, जब हमारी इंजन चलती है। चार्जिंग सिस्टम हेल्प टू सेंड द इंजन मैकेनिकल इशू टू द इंजन ECU यूजिंग ए सेंसिंग डिवाइस। चार्जिंग डिवाइस जो है वो एक प्रकार से इंजन में मैकेनिकल इशू को भी डिटेक्ट करने में हमारी मदद करती है। अब हम इसके कंपोनेंट ऑफ चार्जिंग सिस्टम जानेंगे, आखिर इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है। इसमें जो कंपोनेंट रहता है अल्टरनेटर, बैटरी, स्टार्टर मोटर और होता है अल्टरनेटर, चार्जिंग सिस्टम, वायरिंग, चार्ज इंडिकेटर और वोल्टेज रेगुलेटर, बैटरी टर्मिनल, बैटरी केबल etc. चार्जिंग सिस्टम is a series of electronics that are made to supply electricity for the vehicle. चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कनेक्ट किया रहता है फॉर सप्लाई दी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के लिए। इसमें मेन रूप से 7 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज बैटरी,
फ्यूज एंड फ्यूजिबल लिंक, CSG लाइट, इग्निशन की, रेगुलेटर, अल्टरनेटर एंड चार्जिंग वायर। अब हम एक एक करके सारे का फंक्शन देखेंगे कि कौन कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट वन इज बैटरी। अब दोस्तों बैटरी की बात रहा तो बैटरी के बारे में हम सब जानते हैं कि इसका काम जो रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को का स्टोर करना रहता है। सो बैटरी के बारे में कहता है द फंक्शन ऑफ द बैटरी इज एज ए स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक ए वार हाउस। द बैटरी विल स्टोर ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड बाय अल्टरनेटर एंड देन दिस स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी। बैटरी का मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना होता है। बैटरी हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है जब जो कि अल्टरनेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है और जो जमा किया रहता है, जो स्टोर किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, उसे हम काम पड़ने पर उसका हम उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे दैट इज फ्यूज और फ्यूजिबल लिंक। कहता है द फंक्शन ऑफ दिस फ्यूज इज टू प्रोटेक्ट इंटायर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द कार एक्सेसिव करंट। Generally the fusible link has a capacity of up to more than 60 एम्पेयर। फ्यूज का जो मेन फंक्शन होता है उसका काम है कि प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जब हमारी करंट एक्सेसिव हो जाती है, एक्सेसिव करंट से ये बचाती है। और फ्यूजिबल लिंक के जो कैपेसिटी होता है वो जनरली मोर देन 60 एम्पियर होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है डेट इज CSG लाइट। ये कहता है CSG लैम्प और कॉमनली आल्सो कॉल्ड इट चार्जिंग वार्मिंग लाइट इज एन इंडिकेटर लाइट टू इंडिकेट द प्रेजेंस failure of charging system. When the ignition key on, then this light will be light up normally as well as when the engine light of the lamp should turn on. If dead, then it could mean charging system failure. CSG लाइट को हम CSG लैम्प और इसे हम चार्जिंग वार्निंग लाइट भी कहते हैं। और ये एक प्रकार के इंडिकेटर लाइट है जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फेल्योर ऑफ चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम में कहाँ पे फॉल्ट है। जब हमारे इग्निशन की को ऑन करते हैं तो ये लाइट क्या होता है कि ये जला रहता है और इंजन लाइफ और इंजन का जो लैंप है वो भी ऑन रहता है। यदि हम उसे बंद करते हैं तो इसमें क्या होता है कि चार्जिंग सिस्टम फेल हो जाता है, चार्ज होना बंद हो जाता है। जब इंजन बंद हो जाएगा तो चार्जिंग भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की चर्चा करते हैं डेट इज इग्निशन की। इग्निशन की के बारे में हम सभी जानते हैं जिसमें हम चाबी लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसे हम इग्निशन की कहते हैं। इग्निशन की वर्क्स एज ए स्विच। द चार्जिंग सिस्टम विल बी activated automatically when the engine is running, but to generate a magnetic field on the rotor coil must be done by a switch. हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं डेट इज रेगुलेटर। आखिर रेगुलेटर का क्या काम है। द फंक्शन ऑफ द रेगुलेटर इज टू रेगुलेट द वोल्टेज जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर। रेगुलेटर का मेन काम ये है कि वो वोल्टेज जो अल्टरनेटर के द्वारा वोल्टेज को जनरेट किया जाता है उसे रेगुलेट करता है। बिकॉज द वोल्टेज जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर डिपेंड ऑन द इंजन्स RPM। जो वोल्टेज जनरेट किया जाता है अल्टरनेटर के द्वारा वो डिपेंड करता है इंजन के RPM पे कि इंजन कितना स्पीड से घूम रहा है। यदि जो है इंजन इफ दिस मीन्स डेट इफ द इंजन RPM इज लो
the alternator voltage is also low, but the engine RPM is high, then the alternator voltage is also high. इसका मतलब ये हुआ कि यदि इंजन की स्पीड लो है तो अल्टरनेटर वोल्टेज भी लो होगा, यदि इंजन की स्पीड हाई है तो अल्टरनेटर वोल्टेज भी हाई होगा। अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर के बारे में कहता है द फंक्शन ऑफ द अल्टरनेटर इज टू कन्वर्ट ए पार्टिकल इंजन्स रोटेटिंग एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। द अल्टरनेटर इनपुट कम्स फ्रॉम द engine pulley connected through a V-belt. The rotation of rotor will cause the interaction of the magnetic force line with the starter coil so that electrons follow on the starter coil. अल्टरनेटर का जो मेन काम रहता है वो रहता है क्या कि इंजन के पार्टिकल रोटेटिंग एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और अल्टरनेटर जो है वो इंजन से कनेक्टेड रहता है वी बेल्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं चार्जिंग वायर के। जितना भी कंपोनेंट लगा रहता है वो सारे चार्जिंग वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। द फंक्शन ऑफ चार्जिंग वायर्स आर टू कनेक्ट एवरी कंपोनेंट of charging system. There are at latest two type of wire, a standard wire and B plus wire. The standard wire has a small diameter like car's electrical wiring in general. The function of this wire is to connecting each terminal on entire charging system. चार्जिंग वायर का जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन रहता है कि सभी प्रत्येक कंपोनेंट को चार्जिंग सिस्टम से कनेक्ट करना। और ये चार्जिंग वायर जो है कम से कम दो प्रकार के होते हैं, एक होती है स्टैंडर्ड वायर और दूसरा होता है बी प्लस वायर। और स्टैंडर्ड वायर जो होता है वो स्मॉल डायमीटर की होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि कार के इलेक्ट्रिकल वायरिंग के समान होता है, और इसका फंक्शन होता है कि प्रत्येक कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।